आप बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा या बीजापुर का नाम सुने तो दिमाग में क्या आता है? घने जंगल, खौफ का पहरा और नक्सलियों का डर। लगभग 4 दशक तक यही डर खुलेआम घूम रहा था। जो नाम 40 साल तक पकड़ा नहीं गया, वो अब मिट्टी में मिल चुका है। जिस जंगल में जवान घुसते थे तो पहले सांस रोक लेते थे, आज उसी जंगल में नक्सलवाद की सांस टूट रही है। ओडिशा के घने जंगलों में सबसे खूंखार नाम का अंत हो चुका है। एनकाउंटर में मारा गया गणेश उइके कौन था? कैसे बना वो माओवादी आंदोलन का चेहरा? झीरम घाटी के पीछे उसकी भूमिका क्या थी और क्यों उसकी मौत को नक्सलवाद के खात्मे की सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है? ये सिर्फ एक नक्सली का एनकाउंटर नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है। देश के सबसे खतरनाक और सबसे लंबे समय से सक्रिय माओवादी नेता गणेश उइके मारा जा चुका है, जिसे माओवादी संगठन में पी हनुमंता भी कहा जाता था। देश का सबसे बड़ा नक्सली खौफ, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जवान सतर्क हो जाते थे, सरकारें अलर्ट हो जाती थी और बस्तर से लेकर ओडिशा तक जंगल कांप उठते थे। उस नाम का खात्मा हो चुका है। गणेश उइके करीब 40 साल, जी हां 4 दशक तक वो भारत के जंगलों में सरकार के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध लड़ता रहा। गणेश उइके तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पैदा हुआ था। शुरुआत में वो कोई बड़ा नेता नहीं था, ना कोई बंदूक, ना कोई सेना, लेकिन धीरे धीरे वो माओवादी आंदोलन से जुड़ा और जंगलों को अपना घर बना लिया। यही जंगल उसकी ताकत बने और अंत में यही जंगल उसकी कब्र भी। माओवादी संगठन में हर कोई ऊपर नहीं पहुंच पाता, लेकिन गणेश उइके अलग था। रणनीति बनाना, गुरिल्ला युद्ध, जंगलों में मूवमेंट, राज्यों के बीच नेटवर्क, इन सब में वो मास्टर बन चुका था। यही वजह है कि उसे सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति में जगह मिली। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब बात करते हैं साल 2013 की, छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी। कांग्रेस का काफिला जंगल से गुजर रहा था। अचानक विस्फोट, फायरिंग, अफरा तफरी, कुछ ही मिनटों में देश की राजनीति कांप गई। 32 लोग मारे जा चुके थे, जिसमें बड़े बड़े नेता थे। सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठे और पर्दे के पीछे एक नाम बार बार उभरा, गणेश उइके। जांच में साफ हुआ कि हमला आकस्मिक नहीं था, माने अचानक नहीं था, ये महीनों की प्लानिंग थी और इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड गणेश उइके था। इसके बाद सरकार ने उस पर इनाम रखा, कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपए। लेकिन जंगलों में पैसे से ज्यादा डर चलता है। गणेश उइके हर ऑपरेशन से पहले अपनी लोकेशन बदल देता था। जब छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज हुआ तो गणेश उइके ओडिशा भाग गया। कंधमाल क्षेत्र, घने रामपा जंगल और पहाड़ी इलाका, यहीं से वो गुरिल्ला गतिविधियों का समन्वय कर रहा था। नए कैडर, नए हमले, नया नेटवर्क, लेकिन शायद वो भूल गया था कि हर जंगल की एक आखिरी रात होती है। खुफिया एजेंसियों को एक पुख्ता जानकारी मिली, बड़ा नक्सली लीडर मूव करने वाला है। अब सवाल था कि क्या ये वही है? तुरंत संयुक्त टीम बनी। ओडिशा पुलिस का एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तीनों बल एक साथ। इलाका कंधमाल, गंजम सीमा, घना जंगल, हर कदम पर खतरा, चारों तरफ खामोशी। सुरक्षा बल धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अचानक मूवमेंट दिखी, पहचान पुख्ता हुई और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। और फिर 4 दशकों का खौफ एक रात में ही खामोश हो गया। गणेश उइके मारा गया, 2 महिला कैडर सहित कुल 4 माओवादी ढेर हो गए। ओडिशा पुलिस के डीआईजी नक्सल ऑपरेशंस अखिलेश्वर सिंह ने ऑपरेशन की पुष्टि की। उन्होंने साफ कहा, यह ऑपरेशन विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, ये एक संदेश था कि जंगल कितने भी घने हो, अपराध कितना भी पुराना हो, अंत तय है। गणेश उइके सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सोच था, एक रणनीति था, एक नेटवर्क था। उसका जाना माओवादी संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।